नमस्कार, मैं आपका फैमिली डॉक्टर प्रोफेसर मृदुल मेहरोत्रा। आज ऑटिज्म के विषय में भाग 2 में ये बताने जा रहे हैं जो ऑटिज्म बच्चों में बढ़ता चला जा रहा हमारे समाज में, उसका इलाज क्या है, कैसे पकड़ेंगे, ये सब मैं बता चुका हूं दूसरे वीडियो में। और इसका इलाज क्या है, प्राइमरी अवस्था में अगर आपने इसको पकड़ लिया तो इसका पूरी तरह से इलाज संभव है। अब ये लाइलाज बीमारी नहीं है। तो ये पकड़ेंगे कैसे, जल्दी से रिवाइज करा दे रहे हैं। जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी चाइल्डहुड में कुछ माइलस्टोन्स होते हैं, 3-3, 6-6, 9-9 महीने पे, 12 महीने पे बच्चा कुछ करता है, अगर वो डिले हो रहे हैं तो ये शक जाएगा आपको कि ऑटिज्म। जैसे 3 महीने पे उसका सर स्टेबल हो जाता है, 6 महीने पे वो पीछे सपोर्ट से बैठ जाता है तकिया लगा के, 9 महीने पे बिना तकिया के बैठ जाता है, 9 महीने पे वो क्रॉल करने लगता है, 12 महीने पे वो खड़ा हो जाता है और 1 साल या उसके ऊपर वो चलने भी लगता है। अगर ये सब चीजें धीमे धीमे आप देख रहे हैं कम हो रही है, नहीं हो रही टाइम पे, तो हमारा शक जाएगा कि ऑटिज्म हो सकता है। ऑटिज्म एक सोशल बिहेवियर डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्रेन्स में न्यूरॉन्स में जो है स्वेलिंग आ जाती है, और न्यूरॉन्स में जो होते हैं जो एनर्जी जनरेटिंग मेरे बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनील्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जो पावर हाउस होता है। तो जब पावर हाउस में आ गई सूजन, तो न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, ब्रेन में सूजन आ जाती है और एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है और बच्चा जो है अपने में ही मस्त रहता है और सोसाइटी से कट हो जाता है और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ऐसे बच्चे दिमाग के बहुत तेज होते हैं, जीनियस होते हैं, यानी कि ज्यादा जीनियस हो गए तो गड़बड़ हो गया। तो ऐसे बच्चों में सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो हो रही है वो है मोबाइल फोन। ये मोबाइल फोन को बच्चों से कर देंगे दूर, यानी कि 1.5 से 2 साल तक बच्चे के सामने या बच्चे के पास मोबाइल ना हो, 2 साल तक। पहली बात जो ये हो गया जनरेशन बहुत बड़ी गलती। तो मैंने इस गलती को दूर किया। 2 साल तक बच्चे को मोबाइल नहीं देना है। टेलीविजन अगर दिखा रहे हैं बच्चे को तो उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ बैठ के बात करके दिखाएंगे, अकेले नहीं छोड़ देंगे। नहीं, टीवी देखता रह जाएगा वो और हाइपर एक्टिव होता चला जाएगा। पढ़ाई में मन कम लगेगा क्योंकि अटेंशन हो नहीं पा रहा है। खुशी के डोपामिन रश करते टीवी देखने के टाइम, तो उसको भी वहां से दूर करेंगे। उसके खाने पीने से टॉक्सिक एलिमेंट्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब पे ध्यान रखेंगे कि जो पैक्ड फूड है उससे दूर रखें। अपने देश का तुरंत बना हुआ खाना खिलाएंगे, डिब्बे बंद खाना उसको बंद करेंगे। और जो भी आर्टिफिशियल रंग है जो आजकल खानों में यूज हो रहा है, जहर है। तो मूल मंत्र, अगर ये रंग ईश्वर का है तो नंबर 1, जैसे पपीते में रंग, आम में रंग, रसबेरी में रंग, और अगर मनुष्य ने रंग बनाया है तो वो विष, खाने में जहर की तरह काम करेगा, उसको भी दूर करेंगे। और अब एक थेरेपी आ गई है, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी। ये प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन चैम्बर्स होते हैं जहां बच्चे को या बच्चे के माँ बाप के साथ बच्चे को रखा जाता है, और कुछ सिटिंग्स के बाद, लगभग 40 सिटिंग्स के बाद, हाई प्रेशर ऑक्सीजन से बच्चे में, ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाई जाती है। तो देखा जाता है काफी इंप्रूवमेंट हो जाता है। किन किन चीजों में होता है बच्चों में, आई टू आई कंटैक्ट में होता है, यानी वो आंख से आंख देख के बात करना शुरू कर देता है, लोगों से, बच्चों आपस के दोस्तों से बात करना शुरू कर देता है, स्कूल जाना शुरू कर देता है। ये सारे बेटरमेंट हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कई मेडिसिन भी अब आ गई हैं जो हाइपर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन को कम करती है। उसके बाद स्पीच थेरेपी, उसके बाद सोशल इंटरेक्शन, बच्चों को समय ज्यादा देना, ये मूल मंत्र है इस बीमारी के इलाज का। तो ये सब काम किया जाता है और ऑटिज्म नाम की बीमारी से आपका बच्चा बचेगा। इस बीमारी से बचिए, बच्चों को बचाइए, जिससे कि बच्चा सदा स्वस्थ रहे और दीर्घायु को प्राप्त हो। जय हिंद, नमस्कार।